मैं अपने होटल से अभी निकल चुका हूँ। टाइम हुआ है 11:30। आज थोड़ा आराम से उठा, रिलैक्सिंग मूड में, क्योंकि इतने दिन से तो जल्दी उठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा था। तो अभी मेरा आज का प्लान है चटूचक वीकेंड मार्केट करके है यहाँ पे बैंकॉक में, जो कि काफ़ी फेमस है। तो अभी मैं जस्ट वहाँ पे जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। तो कितना टाइम लगेगा देखता हूँ। एक्चुअली कैब बुक करने वाला था, बट सोच रहा हूँ इससे जाऊँ। ये जो पीछे रिक्शा है, सोच रहा हूँ ये पकड़ के जाऊँ, पर इनके बहुत नखरे रहते हैं यार। लेट्स सी, तरफ से आने चलता है। तो भाई कोई आने के लिए, मतलब कोई वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी मैंने ग्रैब से कैब बुक की है। बाइक कैब भी कर सकता था, लेकिन दोनों में सिर्फ 13 बात का ही फ़र्क है। जबकि 13 बात का फ़र्क है तो एसी में बैठ के ना जाऊँ। लेट्स सी, हंस रहे हो मुझे देख के वहाँ पे। कैब इज़ कमिंग। उसको मैंने पूछा कितना लेगा वहाँ तक का, ये 200 बात बोल रहा था। और जबकि मैंने कैब बुक की है तो वो 139 बात में मुझे वहाँ तक लेके जाएगी। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हुआ, मुझे लगा ये कम लेगा। तो ठीक है, कैब तो बुक की है तो कैब से जाऊँगा। 6 मिनट वेटिंग दिखा है, अभी तक आई नहीं, तो आ जाएगी। कैब आ गई है। और जो अपनी नॉर्मल ग्रैब कैब है वो ऐसी नहीं है, ये प्राइवेट कार टाइप है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाजू से गई लेकिन इतना ध्यान में नहीं आया मेरे, जो एक कैब का पर्टिकुलर कलर रहता है ना, वो में नहीं है। इसका नाम भी है, इसका नाम बताता हूँ। मित्सुबिशी मिराज। भाई अपना मार्केट आ गया। हाउ मच? 145। ओके, अपने 145 बात हो गए। 140 145, so it's 140. You don't have a change? Don't have a change? 145 ना, or 140? ओके 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 ओके, थैंक यू। तो मैं अभी चटूचक मार्केट पहुंच गया। एक्चुअली उसका चेंज नहीं था, पहली ही मैं सवारी था, तो 145 हुए थे, लेकिन उसका 5 रुपये भी चेंज नहीं था और मेरे पास भी नहीं था, तो उसने 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो ये मार्केट, मतलब क्लोथ और खाने के लिए ये बहुत फेमस मार्केट है। पिछले बहुत दिन से मैं मार्केट ही घूम रहा हूँ, क्योंकि बैंकॉक की स्पेशलिटी जो है वो ज़्यादातर मार्केट है।
खाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे, स्ट्रीट फूड। और एक्चुअली मैं बताना भूल गया, आज मेरा लास्ट डे है लाइक इन बैंकॉक थाईलैंड। आज मेरी रात की 8 बजे की फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो अभी सुबह ये मेरा मार्केट मुझे आना था यहाँ पे, तो मैंने आज के दिन में ही प्लान किया था। तो अभी ये सब खा के यहाँ से फिर कैब पकड़ के होटल जाऊँगा जहाँ पे मैंने मेरा लगेज रखा है। फिर लगेज लेके कुछ 4-4:30 बजे निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। बैंकॉक से स्वर्णभूमि एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, तो हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं। तो ठीक है, देखते आगे कैसा होता है। ओके भाई, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया, तो अभी तो ये आ गया है। तो मुझे लगी बहुत जोर की भूख, तो अभी मैं खाता हूँ फटाफट और सीधा कैब पकड़ के होटल की तरफ भागता हूँ। तो टाइम हुआ है 2:30 बज गए। तो भाई सौ में निकल गया एयरपोर्ट के लिए। तो इस टाइम टू से बाय बाय टू थाईलैंड। मेरी कैब आ गई है। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू थाईलैंड। 250 निकल गया यहाँ से स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से कुछ सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नो? यस यस। यहाँ से कुछ 20 मिनट्स है। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट वहाँ पे भी अपनी रूटीन है, उसको कंटिन्यू करना है। कंट्री की खास बात है, यहाँ पर ट्रैफिक तो होता ही है, बट ट्रैफिक में भी कोई हॉर्न नहीं बजाता। मतलब पीछे वाले को भी समझ रहा है कि आगे ट्रैफिक है, आगे वाले को समझ रहा है उसके आगे ट्रैफिक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे बहुत सही है, कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। और अपने यहाँ तो दिख रहा है आगे कि किलोमीटर तक ट्रैफिक है, फिर भी पहले से हॉर्न पे खड़े रह जाते हैं लिटरली। तो ये यहाँ पे ये मैनेजमेंट ज़बरदस्त है लोगों की। No, no. We have take already. Okay. From that 7-Eleven. Oh, good. तो अभी मैं स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया बैंकॉक के। तो अभी ये गेट नंबर 10 है। तो इंडिया के लिए फ़्लाइट यहीं से लगती है। और लेना है अभी पहले, सबसे पहले बोर्डिंग पास। फटाफट चेक इन करके उधर जाके आराम करूँगा। तो फ्लाइट का टाइमिंग देखते हैं, 8:30 की है।
ओके, सो वो रही एयर इंडिया 331W रॉ में मिले। तो भाई मेरा W में है, तो मेरा बोर्डिंग पास मिलेगा वो, और वो रहा W धमाल, बड़े से W के नीचे मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिलेगा W एज यूजुअल। इधर भी Q। बोर्डिंग पास मैंने ले लिया, तो अभी सिक्योरिटी चेक करता हूँ। तो सो अपना गेट नंबर है E3, तो ये वहाँ पे है EDEFG, और अपना E3। ओके, सो मैं मुंबई पहुंच गया, अभी 2 बज गए। थोड़ा फ़्लाइट 1 घंटा डिले था, बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ़्लाइट 1 घंटा बैंकॉक एयरपोर्ट पे ही रुका रहा। देन वहाँ से निकल के फिर यहाँ पे आते आते 2 बज गया, तो सब प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करते करते। सो अभी ये थाईलैंड की सीरीज़ मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो कुछ वीडियोस मेरे आएंगे, जैसे इमिग्रेशन प्रोसेस थाईलैंड का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वहाँ के वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वगैरह, तो वो मैं वीडियो बाद में बना के डाल दूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, और आगे आऊँगा नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।